सबसे पहले तो आप सभी लोग का स्वागत है। जिस दिन का इंतज़ार पिछले 3 महीने से सारे स्टेट के अभ्यर्थी कर रहे थे, सारे लोग कर रहे थे, हमारे सारे जो साथी जो इस केस में जुड़े हुए थे, जो भी अपना-अपना तरफ से प्रयास कर रहे थे, अंततः वह समय आज आ गया। आज हम लोग का कोर्ट में सुनवाई पूरा हुआ और सुनवाई में क्या-क्या हुआ मैं आगे आपको बताऊँगा। पूरे हियरिंग के दौरान मैं कोर्ट रूम में मौजूद था और अभी जस्ट मैं अपना कोर्ट रूम से निकल कर के डेरा आया हूँ। अभी कुछ-कुछ बातें जो हुई है कोर्ट में वो मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। जैसे हम लोगों का केस में जो जो फास्ट ट्रैक पर जो केस चला, जैसे कि शिक्षा विभाग ने जो तारांकित प्रश्न का उत्तर जो विधानसभा में दिया था, उसी जिस दिन वो डॉक्यूमेंट मेरे पास आया था, उस दिन ही हम समझ गए थे कि अब हम लोग का केस फास्ट ट्रैक पर हम लोग चढ़ा लेंगे। तो हम लोग का केस का सुनवाई फास्ट ट्रैक पर आज दोपहर 2:15 पे हो गया। पिछले 3 महीना से जो केस हम लोग का विलंब चल रहा था, जिसमें सुनवाई डिले हो रहा था, डिले होने का कारण सबसे बड़ा कारण ये था कि हम लोग के पास कोई अर्जेंट का डॉक्यूमेंट नहीं था, जिस आधार पे हम कोर्ट को ये बता सके कि इस केस की अर्जेंट हियरिंग क्यों ज़रूरी है। लेकिन अंततः वो डॉक्यूमेंट भी शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ही दे दिया कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर के कोर्ट में जमा कर दीजिए और हम लोग का केस अब फास्ट ट्रैक में चढ़ गया। वो जो रिप्लाई आया था, वो आलोक रंजन जो सर थे, सहरसा विधायक, उन्हीं का डॉक्यूमेंट के आधार पे हम लोगों ने केस को फास्ट ट्रैक में कर दिया है। और फाइनली हम लोग का केस बहुत खुशी की बात है, सारे लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है और बहुत हर्ष और उल्लास की बात है कि अंततः हम लोग जिस दिन के लिए, जिस दिन का इंतज़ार पिछले 4 महीने से कर रहे थे कि कोर्ट में इस मामला को रखा जाए, कोर्ट में इस मामला को सुनवाई हो, अंततः वह दिन आ गया और आज 2:15 पे कोर्ट में हम लोग का सुनवाई कंप्लीट हुआ। कोर्ट में सुनवाई में को सारांश मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे ही कोर्ट में 2:15 से सुनवाई शुरू हुआ, तो उसमें जो हमारे साइड के जो पिटिशनर साइड से, जो हम लोग के साइड से जो अधिवक्ता थे, वो तीनों अधिवक्ता वहाँ पे मौजूद थे और जो अपोनेंट साइड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, शिक्षा विभाग, जो ये दोनों जो रिस्पोंडेंट हैं, वो दोनों का भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो एडवोकेट हैं अंकित कटारिया, वो भी कोर्ट रूम में मौजूद थे और मैं भी कोर्ट रूम में मौजूद था और हमारे साइड से जो अधिवक्ता हैं, जो 3 अधिवक्ता हम लोगों ने रखे हुए हैं, अपना पक्ष रखने के लिए, वो तीनों लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे। जैसे ही सुनवाई शुरू हुआ, तो सुनवाई के दौरान ही वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अधिवक्ता हैं, उनका हालत खराब हो गया। हम लोग के साइड से सबसे आगे पक्ष रखा गया, 2:17 पे हम लोग के साइड से जो पक्ष रखा गया कि सर अगर जो इस एसटीईटी का एग्ज़ामिनेशन नहीं होता है, तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 2024 में अपना डिग्री कंप्लीट किया है या वैसे स्टूडेंट जो इस एसटीईटी परीक्षा के कारण, इस एसटीईटी फेज़ 2 एग्ज़ामिनेशन के कारण वो आगामी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएँगे, तो इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? तो इसी पर जैसे ही सुनवाई और बहस जैसे ही आगे बढ़ा, तो जज साहब ने डायरेक्ट वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पूछा कि आपने अभी तक क्यों इस एग्ज़ाम में इतना डिले क्यों हुआ? और एग्ज़ाम लेने का क्या पॉसिबिलिटी है? तो उन्होंने हाथ अपना खड़ा कर दिया, वो कुछ रिप्लाई नहीं दिए। उसके बाद जैसे ही वो केस में जैसे ही फिर आगे बढ़ा, तो वो जो हम लोग जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिए हुए थे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जाकर के जो एप्लीकेशन दिए हुए थे और शिक्षा विभाग में जो जाकर हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, उस एप्लीकेशन के आधार पे कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि आप 15 दिन के अंदर में, 10 से 15 दिन के अंदर में आप हमको बताइए कि आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया? तो 10 से 15 दिनों के अंदर में आप हमको बताइए, कोर्ट को ये जवाब दीजिए। ये जवाब हम लोग को नहीं देना है। जो शिक्षा विभाग घुमा-फिरा के जवाब दे रहा था कि हमने इस 2024 में एसटीईटी का एग्ज़ाम ले लिया और जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जब हम लोग थक के हार गए जाते-जाते, उन्होंने 2024 का जो फेज़ 2 का जो लंबित एग्ज़ाम था, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। तब जाकर के हम लोगों ने हाई कोर्ट का रुख अपनाया था। अब हाई कोर्ट में उसको जवाब जाकर के क्या करना है, सबमिट करना है कि एग्ज़ाम क्यों आपने अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया है? अभी तक आपने एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया है? इसका एग्ज़ाम आप कब लीजिएगा? हमको 15 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर उसको टाइम दिया गया है कि 10 से 15 दिन के अंदर में आप हमको जवाब दीजिए आकर के कोर्ट में कि इसका इसमें आपका क्या अपना पक्ष रखिए। इसमें आपका क्या एग्ज़ाम आप लीजिएगा या नहीं लीजिएगा? और नहीं लीजिएगा तो क्यों नहीं लीजिएगा? नहीं लीजिएगा तो क्यों नहीं लीजिएगा? तो जो हम लोग का जो इस केस में जो फर्दर यही अपडेट है कि हम लोग का जो सुनवाई है, वो फाइनली आज कंप्लीट हुआ और वो सुनवाई में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बहुत बड़ा झटका लगा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी नोटिस चला गया है। वो नोटिस गया है, वो नोटिस वो डिले वाला नोटिस नहीं है। नोटिस 2 तरह से जाता है। एक जाता है कि आपको 1 महीना के अंदर जवाब देना है और एक नोटिस जाता है, रिप्रेजेंटेटिव का नोटिस जाता है कि मैंने आपको अपना एप्लीकेशन, जो मैंने शिक्षा विभाग में जाकर के वो दिसंबर में ही दिया था, जो वो एप्लीकेशन दिया था उसका आपने अभी तक जवाब या उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
जो हम और जो मेरे साथ 3-4 लोग गए हुए थे उस दिन निवारण ऑफिस में जब एप्लीकेशन जमा करने, तो उस एप्लीकेशन हम लोगों ने दिया था कि एसटीटी फेज़ 2 का एग्ज़ाम टीआरई 4 के पहले आयोजन करने का आप आदेश दीजिए। तो वो आपने उस पे एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया है? और नहीं लिया है तो अब कोर्ट उस पे एक्शन ले ली है और कोर्ट ने क्या किया है कि वो 10 दिन का समय दिया है, 10 से 15 दिन का समय दिया है कि आप ये जो एप्लीकेशन गया था आपके पास, उस एप्लीकेशन पे आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं किया? वो अब आपने अभी तक एसटीईटी फेज़ 2 का एग्ज़ामिनेशन क्यों नहीं कंडक्ट करवाया? तो यहाँ पर हम लोग का सबसे बड़ा जीत यहीं पे हो गई है। लगभग हम लोग जीत के बेहद करीब हैं। तो तीनों पार्टी को नोटिस चला गया है और इस नोटिस पे उसका क्या काउंटर आता है, क्या रिप्लाई आता है, ये 10 दिन के अंदर में ही हम लोग को पता चल जाएगा। तो 10 दिन के अंदर में ये भी पॉसिबिलिटी है कि एसटीईटी फेज़ का 2 का नोटिफ़िकेशन भी जारी हो जाए। सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी ये है कि 10 दिन के अंदर एसटीईटी का नोटिफ़िकेशन भी जारी हो सकता है। अगर जो हम लोग एकजुट रहें तो 10 दिन के अंदर हम लोग एसटीईटी फेज़ 2 का नोटिफ़िकेशन जारी करवा लेंगे। लेकिन उसके लिए हम लोग को अब कुछ-कुछ काम करना पड़ेगा। वो हम आपको अगले वीडियो में बताएँगे कि क्या हम लोग का आगे का प्लानिंग है। तो अभी सारे जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जो सारे जो लोग हैं, जो भी एसटीईटी का इंतज़ार कर रहे हैं, उनको अभी मजबूती के साथ 15 दिन तक अभी 15 दिन तक आज से लेकर के आज जैसे ही नोटिस गया कोर्ट का, नोटिस जो दोनों पार्टी को गया, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जो दोनों पार्टी को नोटिस गया, तो अभी हम लोग आज से लेकर के 15 दिन तक, यानी कि 29 मार्च तक हम लोग को एकजुट मजबूती के साथ को कुछ न कुछ करते रहना है। वो क्या कैसे प्लानिंग वो आगे मैं चर्चा करूँगा। वो नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा कि वो उसमें हम लोग क्या करेंगे और नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक अभ्यर्थी को चाहने से नहीं कुछ होगा। यहाँ पर सारे स्टेट के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोगों को एक साथ अब आना पड़ेगा। अब आकर के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतना प्रेशर दे देना पड़ेगा कि उसको 10 दिन के अंदर में उसको एसटीईटी फेज़ 2 का नोटिफ़िकेशन जारी करना पड़ जाए। क्योंकि उसको कोर्ट से प्रेशर चला गया है, कोर्ट में उसको जवाब देना है। अब हम लोग क्या करेंगे एक साइड से हम लोग जो दूसरा साइड से हम लोग क्या करेंगे, पहला साइड से तो कोर्ट से नोटिस चला गया उसको। कोर्ट से रिप्रेजेंटेटिव जो हम लोग एप्लीकेशन दिए थे, उसका अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आया है? आप एग्ज़ाम क्यों नहीं अभी तक लीजिएगा? आप एग्ज़ाम कब लीजिएगा? तो वो कोर्ट उससे पूछी है। अब हम लोग जो प्रयास करेंगे, जो हमारे अधिवक्ता जैसे-जैसे बता रहे हैं कि स्टेट लाने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो अगले वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले तो इस ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, वो आके जुड़ जाएँ। तो अभी हम लोग को 15 दिन अब हम लोग का अंतिम समय चल रहा है, मतलब हम लोग 80% जीत चुके हैं, 20% काम अभी हम लोग का अधूरा है। पिछले जो 4 महीना से सबसे बड़ा चीज़ ये था कि कोर्ट का नोटिस नहीं गया था, वो नोटिस अब चला गया और अब हम लोग को मजबूती के साथ रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई यही 800 लोगों को थोड़ी नहीं एसटीटी चाहिए। क्या ये जो सब्सक्राइबर हैं 800 या 900 लोग जितने भी हैं, क्या यही 800 लोगों को 900 लोगों को एसटीडी चाहिए? तो इस तरह से हम लोग को मजबूत होना पड़ेगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे आने वाला जैसे ही समय में क्या हाई कोर्ट का क्या निर्देश आता है और हम लोग क्या-क्या अब प्लानिंग करते हैं, तो वो प्लानिंग में सारे लोग को आना पड़ेगा और सारे लोग को अपना-अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा, तब जाकर के एसटीटी का आयोजन हो पाएगा। तो अभी तो यही तत्काल में यही न्यूज़ है, अभी कि हम लोग को अब एक साथ रहना पड़ेगा और पूरे हियरिंग के दौरान मैं कोर्ट रूम में प्रेज़ेंट था और उसका एक ऑडियो क्लिप भी मैं रखा हुआ हूँ। वो ऑडियो क्लिप भी हम आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में जारी कर देंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर दूँगा इसी चैनल पे। तो वो ऑडियो क्लिप में भी आप बात सुन लीजिएगा कि क्या-क्या उन्होंने बात बोला और जो जज साहब थे उनका बहुत कड़ा रुख था और वो बहुत एग्रेसिव थे इस मामला को लेकर के कि स्टेट फेज़ 2 का एग्ज़ामिनेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ है? और नहीं हुआ है तो आप कब करवाइएगा, आप हमको जल्दी से जवाब दीजिए। और वो जवाब हमको ज़्यादा लंबा नहीं, हमको 10 दिनों के अंदर में वो जवाब चाहिए, 10 से 12 दिनों के अंदर में वो जवाब चाहिए। तो अभी हम लोग को यही काम करना है कि अभी 10 दिन तक हम लोग को 10 से 15 दिन अभी जितने भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो सारे लोगों को मजबूती के साथ जो भी मुहिम स्टेट का जो भी मुहिम चलेगा उसमें साथ आना पड़ेगा। और नहीं तो ट्विटर में या नहीं तो कमेंट करने से कि स्टेट बिफोर टीआरई 4 वो आने वाला स्टेट नहीं है। सारे लोगों को एक साथ अब आना पड़ेगा क्योंकि अब हम लोग दोनों तीनों साइड से दबाव देंगे उसको। अभी तक कोर्ट के नोटिस नहीं गया था उन लोग के पास, लेकिन अब उन लोग के पास नोटिस आज रात में चला जाएगा, कल कल तक चला जाएगा और कल के बाद जो हम लोग का प्लानिंग होगी, वो एक अलग ढंग से और एक लार्ज स्केल पे प्लानिंग करना पड़ेगा। तो बस यही बात कहना था कि अब अभी हम लोग के पास अभी का 10 दिन का समय है। 10 दिन में और भी लोगों को ये बात पहुँचाइए और भी लोगों को शेयर कीजिए सारा कुछ कि एसटीटी अगर जो आपको चाहिए या एसटीटी लाना है तो भाई आपको इसमें जुड़ना पड़ेगा इस मुहिम में। नहीं तो बहुत डिले हो जाएगा, टीआरई 4 का कभी भी नोटिफ़िकेशन भी वो जारी कर दे सकता है।
तो लेकिन अभी कोर्ट का नोटिस गया है, तो वो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी अभी नहीं कर सकता है। तो जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है और जो हम लोग मुहिम को कल से जो शुरुआत करने वाले हैं, तो वो इस चैनल पे बता दिया जाएगा और इस चैनल के थ्रू जो एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको में सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि सारा सूचना वहीं से दिया जाएगा और इसी चैनल के थ्रू दिया जाएगा। तो अभी हम लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ एक काम करना है कि अभी हम लोग को मजबूती के साथ इकट्ठा हो करके एक साथ आगे बढ़ना है। तब जाकर के एसटीटी जो पिछला जो 4 महीना से जो मुहिम चल रहा है, 5 महीना से, वो फाइनली जाकर के अपना अंतिम चरण और हम लोग जीत जाएँगे। तो बस बातें अभी इतनी ही थी और भी जैसे कि हम रात में या कल सुबह तक या कल दोपहर तक मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसमें आप लोग सुन सकते हैं कि लाइव जो कोर्ट का मैंने जो ऑडियो क्लिप जारी किया है, जो मैंने ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है, वो रिकॉर्डिंग में आप लोग भी सुन सकते हैं कि जज साहब क्या बोले और हमारे साइड से जो वकील थे वो क्या बोले, जो रिस्पोंडेंट के एडवोकेट थे उनका क्या कहना था और जज साहब ने क्या निर्देश दिया। जज साहब ने विद इन 10 डेज, विद इन 10 टू 20 10 टू 15 डेज का टाइम दिया है कि विद इन 10 टू 15 डेज के अंदर में इसमें एक्शन हमको चाहिए। तो वो एक्शन आपको कोर्ट में आकर के जमा करना पड़ेगा। वो एक्शन आपको कोर्ट में आकर के जमा करना पड़ेगा कि आपने इस पे क्या एक्शन लिया। तो अब हम लोग जो दबाव बनाएँगे एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पर, अब यही 2 पार्टी पर दबाव बनाना है और इतना दबाव ये लोग पर बना देना है 10 दिनों के अंदर में कि ये लोग मजबूरी में एसटीटी फेज़ 2 का नोटिफ़िकेशन जारी कर दे, या तो एसटीटी उसको कंडक्ट करवाना ही पड़ जाए टीआरई 4 के पहले, नहीं तो इसके लिए हमें जहाँ तक भी लड़ाई करना होगा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बस आप लोग साथ रहिए, एकजुट रहिए। संघर्ष मेरा रहेगा, साथ आपका रहेगा, बाकी स्टेट तो सारे के लिए आएगा। इस केस में जो दूसरा पॉसिबिलिटी का चर्चा कर रहे थे कि पेटिशनर का जो हम बात बोल रहे थे, वो अभी बात आप लोग अभी रुक जाइए कुछ दिन के लिए। वो जैसे ही वो बात हम हमारे पास आएगा, वो पेटिशनर कभी-कभी इस केस में जब थोड़ा हियरिंग डिले हो जाता है, तो इस केस में सिर्फ पेटिशनर को रिलीफ दे दिया जाता है। तो उस कंडीशन के लिए भी हम लोग तैयार रहेंगे। पेटिशनर क्या बनना है, कैसे बनना है, ये आप लोग को कल उसी ग्रुप में रात में एक वॉइस चैट होगा, रात 9 बजे आपको बता दिया जाएगा कि किस तरह से आप पेटिशनर इस केस में बन सकते हैं और बनने पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर जो 1000, 2000, 3000 लोग पिटीशनर रहते हैं तो कोर्ट भी कोई निर्णय देने में वो आसानी होता है। कोर्ट को भी ये महसूस होता है कि नहीं, लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अफेक्टेड हैं, इसलिए कोर्ट आसानी से निर्णय दे देती है। तो अभी हम लोग को यही काम करना है कि अभी कल तक का वेट कीजिए। जैसे कल से जो मुहिम संघर्ष जो फिर से शुरू होने वाला है, उसमें सारे लोग को साथ आना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही हम लोग कोई भी सूचना आता है, हम आपको तुरंत बताते हैं और जो भी हम लोग का अब से जो मुहिम चालू होगा, अब हम लोग का ओरिजिनली मतलब एक तरह से स्टार्ट अब यहाँ से हुआ है। शुरुआत यहाँ से हुआ। अगर जो यहाँ से 10 दिन तक हम लोगों ने अच्छा से काम कर दिया, तो एसटीईटी आना तय है, कन्फर्म है कि 10 दिनों के भीतर ही एसटीईटी का नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन अगर जो हम लोगों ने अच्छा से काम नहीं किया, इस संघर्ष में साथ नहीं दिए, तो थोड़ा डिले हो सकता है। पिटिशनर रिलीफ लेकर के भी हम लोग निकल जाएँगे। मैंने पिटिशनर रिलीफ लेकर के भी आने का पॉसिबिलिटी है। तो अब आप लोग का ज़िम्मेदारी है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, सारा को लोग तक बात पहुँचा दीजिए कि ऐसे अब जो कल से जो मुहिम शुरू होने वाला है, वो सारे लोगों को 10 दिन तक एक्टिव रहना पड़ेगा, तब जाकर के एसटीईटी का आयोजन 10 दिन के अंदर में हो जाएगा। तो ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जैसे ही कुछ फर्दर अपडेट, जैसे ही हम लोग को जो कल से मुहिम शुरू होगा, उस मुहिम में सारे लोग को, जो भी स्टेट के अभ्यर्थी हैं, जो भी 1 लाख, 1.5 लाख अभ्यर्थी हैं, वो सारे लोगों को इकट्ठा रहना पड़ेगा। वो किसी भी चैनल के थ्रू जाएँ। तो वो सारे लोग इकट्ठा जब होंगे, तो हम लोग अंतिम में सक्सेस कर जाएँगे। और आज जो खुशी हो रहा है, वो खुशी हम आपको बता नहीं सकते हैं। जो हम लोग का 3 महीना से जो डिले हो रहा था, केस जो विलंब चल रहा था, वो केस पर सुनवाई नहीं हो रहा था। तो आज फाइनली जो सुनवाई हुआ है, वो कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो आदेश के बाद बहुत हम लोग, हमारा पूरा टीम जो क में एक जो पॉजिटिव एनर्जी का जो संचार हुआ है, उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो बस आप लोग साथ रहिए, जुड़िए और इस संघर्ष में साथ रहना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं तो फिर आपके सामने से टीआरई 4 आकर के निकल भी जाएगा, हम लोग ऐसे ही देखते रह जाएँगे। ये हम लोग का लड़ाई है, हम लोग का संघर्ष है, हम लोग को साथ रहना पड़ेगा, हम लोग को साथ लड़ना पड़ेगा। तो जो फाइनली जो डिले हो रहा था कोर्ट के काम से, वो तो काम आज फास्ट ट्रैक में चढ़ गया और नोटिस चला गया और सुनवाई हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब जो फर्दर जो आगे जो हम लोग को काम करना है, उस काम को हर एक लोग को करना है, नहीं तो फिर डिले होगा, पिटिशनर रिलीफ ले में भी मिल सकता है, तो वो कंडीशन आने से हम भी बचना चाह रहे हैं, क्योंकि एक लार्ज स्टूडेंट को उससे फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, आप लोग ये बात समझ गए होंगे। फिर हम एक रात में या कल सुबह एक वीडियो अपलोड करके पूरा जो केस का जो हियरिंग हुआ है, जो केस का जो ऑडियो क्लिप आया है, वो हम आप लोगों को सुना देंगे कि क्या-क्या इसमें आया है।
तब तक आप लोग बने रहिए और जो भी कल से जो मुहिम चालू शुरू होता है, उस मुहिम में सारे लोग इकट्ठा होकर के साथ दीजिए। ठीक है? थैंक यू।